हेलो दोस्तों, मैं हूं महिपाल। हम पढ़ रहे हैं रीट हिंदी का संपूर्ण कोर्स। यहाँ पर आपको हिंदी का संपूर्ण कोर्स मिलेगा प्लस शिक्षण विधियाँ हिंदी क्लास नोट्स की तरफ। तो आपको अगर इनकी पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो कमेंट में करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी और देखें कैसा लगता है आपको। हमारा पहला टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाम, अर्थात वे विकारी शब्द या पद जिससे किसी स्थान, प्राणी, जाति, वस्तु, धर्म, जाति व भाव के नाम का बोध हो। गाय, सचिन, विराट, पंखा, क्रोध, घृणा, वस्तु का नाम, शहर, जिला, ये सभी संज्ञा हैं। तो अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा? संज्ञा के जिस रूप से एक विशेष प्राणी, वस्तु व स्थान के नाम का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द प्राय एक वचन होते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। व्यक्तिवाचक शब्द प्राय एक वचन शब्द होते हैं, जैसे रमाकांत, सोहनी, कांता, नागौरी बैल, गुजराती घोड़ा, पोलर पंखा, रेनॉल्ड पेन, जयपुर शिखर, लक्ष्मणगढ़, गंगा, यमुना, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदी, रामायण, हिमालय, धौलागिरी, अरावली, बबूल, खेजड़ी, गुलाब, चमेली, सोमवार, जनवरी, कार्तिक, हल्दीघाटी, थर्मोपली, एंजल, झरना। ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति या वर्ग के समूह का बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो जातिवाचक संज्ञा समूह का बोध होना, समूह या वर्ग का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। विशेष जातिवाचक शब्द प्राय बहुवचन है। जातिवाचक शब्द प्राय क्या होते हैं? बहुवचन। और व्यक्तिवाचक शब्द प्राय एक वचन होते हैं। जातिवाचक शब्द में उस जाति से संबंधित अनेक व्यक्तिवाचक शब्द होते हैं, जैसे मनुष्य, इंसान, व्यक्ति, मानव, आदमी, स्त्री, नारी, महिला, बालक, छात्र, बच्चा, शिशु, छात्रा, लड़का, लड़की, देव, ईश्वर, भगवान, देवता, देवी, पुस्तक, पेड़, पुष्प, माह, दिन, वार, पर्वत, नदी, तालाब, शुद्ध, शहर, गली, ढाणी, मोहल्ला, तिराया, सर्किल, बास, गांव, देश, राजधानी, वर्ष, चाचा, मामा, पिता, माता, भाई आदि। विशेष बात, कुछ शब्द मूलतः व्यक्तिवाचक होते हैं। यदि इन व्यक्तिवाचक शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें तो ये प्राय जातिवाचक संज्ञा शब्द बने जाते हैं। जैसे इन व्यक्तिवाचक मूलतः व्यक्तिवाचक से निर्मित जातिवाचक शब्द। जयचंद, मेरे मित्र ने जयचंद का जैसा काम किया, जयचंद है जातिवाचक। यहाँ पर एकलव्य, मोहन मेरे लिए एकलव्य के समान है, क्योंकि यहाँ पर इसकी तुलना हो रही है। जैसे गंगा है तो राधा गंगा जैसी पवित्र है, तो ये तुलना या विशेषता ना, उसका बोध होना चाहिए जातिवाचक में। शेक्सपियर, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो कालिदास यहाँ पर क्या, शेक्सपियर यहाँ पर क्या हो गया? जाति हो गई। व्यक्तिवाचक, गंगा भारतवर्ष में प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी है। व्यक्तिवाचक, मीरा गंगा के समान पवित्र नदी है। जातिवाचक, क्योंकि इसमें तुलना या विशेषता हो वो व्यक्तिवाचक शब्द कहलाते हैं। विशेष बात देखो, यहाँ पर कुछ शब्द मूलतः जातिवाचक शब्द होते हैं। यदि इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो तथा ये शब्द किसी रूढ़ या निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं तो उन शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक। जैसे टैगोर, नेहरू या चाचा, ये क्या हैं? जातिवाचक शब्द हैं। तो जातिवाचक से निर्मित व्यक्तिवाचक। चाचा के दिवस में बाल दिवस मनाया जाता है, तो ये यहाँ एक वचन हो गया, बाल दिवस मनाया जाता है चाचा की याद में। बापू गांधी, बापू ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। आगे देखें, टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की। तो यहाँ पर टैगोर क्या हो गया? एक व्यक्तिवाचक।
विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तथा विशेषण प्राय एक वचन शब्द होते हैं, परंतु इन एक वचन शब्दों का बहुवचन रूप प्रयुक्त हो तो ऐसे व्यक्तिवाचक, भाववाचक तथा विशेषण शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक। व्यक्तिवाचक है जयचंद। जयचंद से जातिवाचक में हो गया जयचंदो, क्योंकि व्यक्तिवाचक में एक वचन आता है, इसमें बहुवचन आ गया तो ये क्या हो गया जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक। भाव है अच्छाई, अच्छाई से अच्छाई हो गया, बुराई से बुराइयों हो गया, ऊंचाई से ऊंचाइयों हो गया। विशेषण जातिवाचक संज्ञा। बुरा से बुरों, कायर से कायरों, अमीर से अमीरों, बीमार से बीमारों। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के गुण, अवस्था, भाव, दशा आदि के नाम का बोध हो। भाववाचक संज्ञा शब्दों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो मूल रूप से विद्यमान भाववाचक संज्ञा शब्द ईर्ष्या, देश, करुणा, उत्साह, प्रेम, जोश, घृणा, क्रोध, श्रद्धा, मोह, लोभ, प्रीति, प्रेम, लज्जा, ग्लानि आदि। बाद में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, अविकारी पदों से निर्मित भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक से भाववाचक। देव से देवत्व, ईश्वर से ऐश्वर्य, इंसान से इंसानियत, लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन, स्त्री से स्त्रीत्व, मानव से मानवता, गुरु से गौरव, शिशु से शिशु। सर्वनाम से भाववाचक। मम से ममता, अहम से अहंकार, निज से निजता, निजत्व, अपना से अपनापन, अपनत्व, सर्व से सर्वस्व, सब से स्वत्व। विशेषण से भाववाचक। वीर से वीरता, मीठा से मिठास, कड़वा से कड़वाहट, अमीर से अमीरी, बूढ़ा से बुढ़ापा, मोटा से मोटापा, छोटा से छोटपन, कायर से कायरता, खट्टा से खटास। आगे देखो क्रिया से भाववाचक। क्रिया से भाववाचक। लिखना से लिखावट, सजाना से सजावट, घबराना से घबराहट। भाववाचक। काटना से कटाव, दौड़ना से दौड़, पढ़ना से पढ़ाई, चलना से चाल, नाचना से नाच। क्रियापद के अंत में ना शब्दांश प्रत्यय हटाने पर भी प्राय भाववाचक संज्ञा शब्द निर्मित होता है। जैसे खेलना, ना हटते खेल, ये भाववाचक में हो गया। चलना से चाल, ये भी भाववाचक हो गया। अव्यय या अविकारी पदों से भाववाचक संज्ञा। निकट से निकटता, समीप से समीप या समीपता, शीघ्र से शीघ्रता, दूर से दूरी, नीचे से नीचाई, धिक से धिक्कार। अब संज्ञा के अन्य भेद भी बताए हैं। दो भेद बताए, एक तो समूहवाचक संज्ञा, एक द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? संज्ञा के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के समूह या वर्ग के नाम का बोध होता हो, जैसे परिवार, समुदाय, कुटुंब, सेना, कक्षा, मंडल, मंडली, दल, झुंड। ये क्या हो गया? समूहवाचक। द्रव्यवाचक के अंतर्गत संज्ञा के जिस रूप से पदार्थों के नाम का बोध होता हो, जैसे कोयला, घी, दूध, सोना, चांदी, लोहा आदि, ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते। विशेष प्रकृति की दृष्टि से समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। किसके अंतर्गत? जातिवाचक के अंतर्गत। विशेष बात, संज्ञा के अंतर्गत कुछ विद्वान क्रियार्थक नाम संज्ञा नाम से भी एक और संज्ञा का उल्लेख मानते हैं। क्रियार्थक संज्ञा। वाक्य की शुरुआत प्राय संज्ञा सर्वनाम कर्ता से होती है। सही बात है। यदि वाक्य की शुरुआत कर्ता से न होकर क्रिया से हो तो क्रियार्थक संज्ञा होती है। जैसे घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, दौड़ना अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। यहाँ पर वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? क्रिया से, तो ये क्रियार्थक संज्ञा के अंतर्गत आता है। हाँ दोस्तों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताएं और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।